सूर्या दौरे पर आए कुछ विधायक छन्नी साहू ने अलग अलग ग्रामों में 17 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन बीच ग्राम करेठी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भागवत साहू और विधायक श्री मौजूदगी में भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। विधायक ने सभी का स्वागत किया। मुजफ्फरनगर वायरल वीडियो का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीद फिरंगी महिला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटनाएं हर कौम के लिए चिंताजनक है। सभी धर्म के लोगों से अपील करता हूं कि संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका पालन करें। पीलीभीत पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाह में एक महिला को उसका देवर व देवरानी आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस से की। महिला ने बताया कि पति की गैर मौजूदगी में देवर देवरानी घर में जबरदस्ती दाखिल हुए और लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर महिला और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे गए। और गया में 4 दिन पहले NH 83 पर लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से लूटी हुई ट्रक भी बरामद हुई। इस घटना में शामिल एक अन्य लुटेरे की भी तलाश जारी है। ग्वालियर के चुनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर में 25 वर्षीय महिला ने शिकायत की है। बहन की जेठानी के भाई ने नौकरी का झांसा देकर उसे ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ जबरन शादी का दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस काम में आरोपी के बहनोई ने मदद की थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करा लिया है। रेहटी से विशाल कांवड़ यात्रा आवली घाट से टपकेश्वर महादेव पहुंची। श्री हरि समिति की ओर से चेतन पटेल द्वारा आवली घाट नर्मदा तट पर पहुंचकर भारी श्रद्धालुओं के साथ मां नर्मदा की आरती पूजन कर वहां से जल लेकर कांवड़ यात्रा प्रारंभ की गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में धार्मिक प्रेमी व सैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामों में कांवड़ यात्रा का भारी स्वागत किया गया। महासमुंद जिले के साइबरसेल और सिंघोड़ा पुलिस ने मिलकर उड़ीसा बड़गढ़ से उत्तर प्रदेश पासिंग से गुजर रही आइसर ट्रक में भूसे की आड़ में शराब तस्करी करने वाले 2 शराब तस्कर को पकड़ा है। पुलिस ने महासमुंद जिले के नेशनल हाईवे 53 पर रेहटी खेल के पास आरोपियों को गिरफ्तार किया। बक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर तहसील परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें न्यायाधीश उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान और कोतवाल लक्सर अमरचंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। कानपुर के सांड चौराहे पर प्राइवेट बस में सवार गर्भवती महिला ने बस में बच्ची को जन्म दे दिया। इस दौरान महिला के पति ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के पहुंचने पर राहगीरों की मदद से महिला को भीतरगांव CSC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू कर दिया है। कानपुर नगर के प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक युवती को की आते निकाली, जिसके बाद युवती का पिता प्लास्टिक की बोतल में बेटी की आते को लेकर कार्रवाई के लिए भटक रहा है। शख्स ने बेटी के इलाज के लिए उस अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन उसकी आते निकाल दी गई। CMO ने मामले की टीम गठित कर दी है, जो मामले की जांच कर रही है। बदायूं जिले की नगर पंचायत गुलरिया में टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष पंडित शिवाकांत शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चन कर खिलाड़ियों से परिचय कर टूर्नामेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिससे खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रन्नू गांव में गिरने से नीचे दबकर एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 1.5 वर्षीय कार्तिक और 12 वर्षीय दिनेश दोनों खेल रहे थे, तभी घर के बाहर खड़ी ईंटों की पिलर गिर गई और पिलर की चपेट में आने से कार्तिक की मौत हो गई। वहीं दिनेश गंभीर रूप से घायल है। जबलपुर के मझौली में सहकारिता समिति कर्मचारी संघ मझौली के सभी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर चलते राशन दुकान बंद है। वहीं सोसाइटी प्रबंधक सहित कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से यूरिया, रासायनिक खाद सहित गरीबों को मिलने वाले राशन दुकान में अवरोध पैदा हो रहा है। हरदोई कोतवाली सिंडला में थाना में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी निरीक्षक संडीला SDM ने जन शिकायतों को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए।
थाना समाधान दिवस में कुल 6 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण कराया जा रहा है। आपको बता दें, जनता की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। रायगढ़ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनिवास टॉकी चौक सहित 3 जगहों पर बीते दिनों चाकूबाजी की घटना सामने आई। चाकूबाजी की इस घटना में आरोपी ने साथी के साथ कंगालू पान ठेले वाले युवक पर हमलावरों ने हमला कर दिया। पुलिस ने शनिवार को चाकूबाजी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की। जालौन की टकोर पुलिस और एसटीएफ टीम ने 50,000 के नामी बदमाश को पकड़ा। फतेहपुर जनपद से पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। फतेहपुर जनपद के भोनापुर का रहने वाला इनामी नरेंद्र निषाद, जिस पर जालौन व फतेहपुर जनपद में कई संगीन मामले दर्ज हैं। रायगढ़ जिले के चक्रधर थाना क्षेत्र के बनोरा मोड़ पर ओडिशा अपेरा नाटक पार्टी की प्रचार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए रायगढ़ लाया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक युवक और एक युवती का शव बरामद किया गया। युवक और युवती रायसेन जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने विदिशा बाईपास के पास बेतवा नदी के पुल से छलांग लगाई थी। यह ऑपरेशन प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम की मदद से सफल किया। घटना का कारण साफ नहीं हो पाया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने लाखों रुपए का दाव लगाने वाले 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के पास से ताज गड्डी और 1.25 लाख रुपए बरामद किए। पूरा मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र के शिंदे की छावनी पुलिस चौकी का है, जहां से 100 मीटर की दूरी पर जुआ खेलने वालों की सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी। ग्वालियर और डबरा क्षेत्र में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के युवा स्मैक, गांजा और नशे के इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। वहीं मेडिकल स्टोर पर भी नशे की दवा आसानी से उपलब्ध है। जिस तरह से पंजाब में नशे का कारोबार चरम पर है, ठीक उसी तरह क्षेत्र में युवा नशे के आदी है। ग्वालियर में युवती ने गैराज में घुसकर कार की पार्ट चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गई। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र में गल्ला कोठार के एक गैराज का है। गैराज के मालिक ने अज्ञात युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान टिंकू नाम के शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और एक कार बरामद की। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर लूट, हत्या, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। रायगढ़ में सुपारी किलिंग का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने पीड़ित की भाभी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला खरखौड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां भाभी ने ननद से परेशान होकर साजिश रची और अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया। लेकिन सुपारी किलर हमला करते वक्त चूक गए और मामले का खुलासा हुआ। रुड़की के नगर पंचायत लंडौरा में डेंगू से बचाव के लिए रोकथाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में कस्बे में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया। ईओ सुरेंद्र सैनी ने बताया कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कस्बा लंडौरा में हर जगह कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है और पिछले 2 दिन से ये छिड़काव लगातार जारी है। गोंडा में सड़क का हाल बेहाल है। ग्रामीणों ने परेशान होकर विधायक तक से गुहार लगाई, लेकिन हालात जस के तस है। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर रास्ते से बाहर निकलना तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। ऐसे में हर समय बड़े हादसे का खतरा मंडराता रहता है। ग्रामीणों ने नेताओं पर केवल वोट मांगने का आरोप लगाया है। ग्राम बकेरा में बकरी चोरी के आरोप में पीड़ित आदिवासी पिता पुत्र से जुर्माना वसूलने के बाद जीप से पैर चटवाए, जिसको लेकर पीड़ित पिता पुत्र ने एसडीएम से न्याय की मांग की। दरअसल बलिराम भगत की एक बकरी चोरी हो गई थी, जिसका आरोप बकरी चराने वाले आदिवासी घनश्याम टेकाम और उसके पुत्र राम टेकाम पर लगा था। शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र के गुडाल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जितेंद्र जैन गोटूद्वार द्वारा हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भंडारे में शामिल होने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे, जहां बदरवास में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने
मीडिया से बात भी की। लटारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के वाहन चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी राजू गुजर और भुल्ला गुजर को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल जब्त कर ली और आगे की कार्रवाई जारी है। मुरैना जिले के करबाबा का पूरा गांव में फॉरेस्ट की टीम ने आदिवासी परिवारों 150 कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ दिया। आदिवासियों का आरोप है कि हम 70 वर्षों से निवास कर रहे हैं। जब हमने विरोध किया तो महिला बच्चों से मारपीट की। पीड़ित आदिवासी एसडीएम से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अलीराजपुर पुलिस ने सोने का सिक्का कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का माल बरामद करने के लिए 5 दिन की रिमांड भी मिली। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने बताया 1 महीने पहले चोर सोने के सिक्के चोरी करके फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। रतलाम जिले की जावरा तहसील के हुसैन टेकरी पर इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले 10 दिन चेहुलम आयोजन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। 28 अगस्त से शुरू होकर 6 तक चेहलुम आयोजन होगा। आयोजन की व्यवस्था को लेकर आज रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी हुसैन टेकरी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जौनपुर में छात्राओं ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अनोखी पहल की। छात्राओं ने एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर रक्षा करने का संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर में मां पिता ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी और शव को कट्टे में भरकर नदी में फेंक दिया। पूरा मामला गोयला गांव का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बेटी प्रेमी से शादी करना चाहती थी और 8 महीने से गर्भवती भी थी। इससे गुस्साए मां पिता ने उसकी हत्या कर दी। रायबरेली में प्राइवेट नर्सिंग होम में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पथरी का ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर ने पीड़ित की नस काट दी। मामला बिगड़ता देख उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सैनिक अस्पताल का जो अस्पताल में मरीजों से पहले मोटी रकम वसूली जाती है और फिर इलाज के नाम पर स्पेशलिस्ट इलाज भी ठीक से नहीं कर रहे। मझौली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर दुकानों की जांच की और खाद्य पदार्थों की सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने त्योहारों को देखते हुए नकली खोआ, पनीर, दही, दूध, मावे के सैंपल की जांच की। सैंपलों को जांच के लिए भोपाल भेजा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हरदोई से भाजपा केंद्रीय प्रवास पर आए विधायक अशोक अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार रेवड़ियां बांट रही है। प्रदेश सरकार लुभावने वादे कर लोगों को भ्रमित कर रही है। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए सिद्धार्थनगर में खाद्य विभाग के जरिए लगातार मिलावटी मिठाइयों की रोकथाम को लेकर छापेमारी की जा रही, लेकिन छापेमारी के बावजूद भी मिलावटी मिठाइयों पर विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहा। जिले के नगर पंचायत डुमरियागंज में मिठाई ट्रेडर्स के कारखाने पर खाद्य विभाग अधिकारी ने छापेमारी की, जहां साफ सफाई न होने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। जबरा को निजामुद्दीन जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस के रूप में नई सौगात मिली। ट्रेन को प्रदेश सरकार के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गृहमंत्री ने कहा कि मात्र 2 ट्रेनों का स्टॉपेज स्वाभाविक रूप से डबरा में हुआ, पर उसके बाद छत्तीसगढ़ महाकौशल के लिए जो आंदोलन किए गए उसकी गूंज देश भर में देखने को मिली। लखनऊ में बीते दिनों हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश से गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों को काफी नुकसान हुआ। दर्जनों गांव के किसानों की फसलें नष्ट होने के साथ साथ पानी उनके घरों में घुस गया। लखनऊ से रामेश्वरम जा रही ट्रेन में अचानक आग लग जाने के कारण अब तक 10 लोगों की मौतों की पुष्टि हो गई है। सूची में लखीमपुर की शांति देवी भी शामिल है। इसके अलावा हादसे में उनके परिवार के ही 2 लोग और घायल हुए हैं।
गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के सदस्य रद्द होने का जिम्मेदार बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को ठहराया। उन्होंने कहा कि बाकी बच्चे तो वापस चले गए थे। उन्होंने कहा कि सदस्य रद्द होने का कारण मैं नहीं हूं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट जो भी फैसला ले सबको मानना पड़ेगा। बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए सूची जारी कर दी है, जिसके बाद से ही प्रत्याशियों की फेरबदल की खबरें सामने आ रही है। इसी क्रम में नगर पंचायत लोहरा के पूर्व अध्यक्ष राजा खड़क राज सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, तो वहीं बीजेपी भी अगली सूची जारी करने के लिए बैठकें कर रही है। शिवपुरी के कोलारस विधानसभा के बदरवास कस्बे में कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री और राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के रोड शो के दौरान ऐतिहासिक स्वागत हुआ। इस दौरान कांग्रेसियों ने विधायक के स्वागत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह सड़कों पर बैनर पोस्टर से पाट दिया गया था। और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है और एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी बज़ बन चुका है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही जवान का म्यूजिक जल्द ही लॉन्च होने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया और बताया कि अब उनके ससुर जॉन स्विंटल इस दुनिया में नहीं रहे। प्रीति जिंटा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने ससुर जॉन स्विंटल के साथ अपनी एक फोटो शेयर की। इस तस्वीर में एक्ट्रेस लाल रंग के लहंगे में दिखाई दी। नम्रता निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। इस फिल्म की न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी खूब चर्चा हो रही है। फिल्म में छोटे से छोटे किरदार निभाने वाले कलाकारों के अभिनय भी खूब जमकर सराहे जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक होने से गर्मी का असर बढ़ गया। जबलपुर, सागर समेत कई जिलों में शनिवार को दिन का तापमान 3 डिग्री तक की बढ़त यहां पर दर्ज की गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में तीखी धूप रही। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स का मानना है कि वर्ल्ड कप में भारत के लिए नंबर 4 पर विराट कोहली परफेक्ट है। उनका मानना है वो मिडिल ऑर्डर में किसी भी तरह की भूमिका निभा सकते हैं। डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मुझे लगता है कि विराट नंबर 4 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और एक्ट्रेस अदा शर्मा ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट खरीद लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदा जल्द ही उसमें शिफ्ट हो जाएगी। एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्शन भी दिया। अदा ने कहा वे जब भी इसे फाइनलाइज करेगी सबसे पहले मीडिया को इसकी खबर देंगी। शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यहां कई प्रदर्शनकारी अचानक शाहरुख के गेमिंग ऐप के विज्ञापन करने का विरोध करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस तरह के ऐप युवाओं को गुमराह करते हैं। ऐसे में सेलेब्स को इस तरह के ऐड नहीं करना चाहिए।